तो मेरे को बताया गया कि आप किसान रिसोर्स सेंटर खोलना चाहेंगे, जिसके तहत किसानों की एजुकेशन के लिए काउंटर खोला जाएगा और बीज और खाद जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी किसानों को। उन्होंने ये मेरे को कहा कि आपको सब्सिडी मिलेगी, इस लोन पे 25 लाख रुपए के लोन पे आपको सब्सिडी दी जाएगी और सब्सिडी अगर आप अपने नाम पे लेते हैं तो 25% दी जाएगी और यदि लेडीज़ के नाम से लेते हैं तो 35% दी जाएगी। अब मैंने इनके ऊपर दबाव बनाया कि भाई मैंने ये काम नहीं करना है, मेरे को लग रहा है ये फ्रॉड है, आप फ्रॉड करते हो। तो इन्होंने मेरे को 25-25 हज़ार रुपये के चेक जो थे वो जगदम्बा ट्रेडर्स के दे दिए थे, जो आज तक कैश नहीं हो पाए हैं। मैं बैंकों के चक्कर लगा के हार चुका हूँ। सरकार कई तरह की योजनाएं ला रही है ताकि आम जनता को फ़ायदा हो सके, लेकिन मौजूदा समय में सभी सियासी पार्टियां डिलिमिटेशन या फिर चुनाव के पीछे भाग रही हैं, जिस वजह से केंद्र सरकार की उनकी पॉलिसीज़ को आम जनता तक पहुंचने में मुश्किलें हो रही हैं। अब आलम यह है कि कुछ बीच के बिचौलिए इन केंद्रीय योजनाओं के नाम पर लोगों से ठगी करने में जुटे हुए हैं। ऐसे ही एक ठग के पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने केंद्रीय योजनाओं के नाम पर उनसे ठगी की गई और जब बाद में पता चला कि वो जो ठग है वो ना जाने इनके जैसे कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं। तो आप भी पहचान लीजिए कहीं इस ठग के शिकार आप भी तो नहीं हुए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस ठग की है जो क्या कर चुका है वो हम आपको बताएंगे कि आखिर उसने क्या कुछ ठगी जो है वो की है। बिश्ना के व्यक्ति ये बताए जाते हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है सर इनका? ये बिक्की डोगरा, बिक्की कुमार डोगरा कहता है ये। अच्छा, क्या किया इसने आपके साथ? ये मेरे पास आए थे, इनके साथ में मेयर सिंह सरदार जी का फोटो जो आपने देखा है, ये इनके साथ में थे मेयर सिंह जी। ये इनके साथ में के शर्मा जी आए थे जो मेरे जानकार थे, ठीक है, जिन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा KRC किसान रिसोर्स सेंटर जो है वो खोले जाने हैं और उसके तहत ये जो एक न्यूज उन्होंने मेरे को दिखाई, इसी में है जी कि 100 जो है वो किसान रिसोर्स इसमें है। अच्छा, 100 किसान रिसोर्स सेंटर जो है वो जम्मू कश्मीर में खोले जाने हैं, ये है जी, जिसके ऊपर मोदी जी का फोटो भी लगा हुआ है। ये इन्होंने कहा कि 100 किसान रिसोर्स सेंटर जो है वो खोले जाने हैं और ये एक खबर जो है मेरे को बताई गई, ये देखिए, ये करार हुआ है 100 किसान रिसोर्स सेंटर खोले जाने का जम्मू कश्मीर में। तो मेरे को बताया गया कि आप किसान रिसोर्स सेंटर खोलना चाहेंगे, जिसके तहत किसानों की एजुकेशन के लिए काउंटर खोला जाएगा और बीज और खाद जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी किसानों को जी। और जिसमें ये प्रोजेक्ट मेरे को बताया गया KRC, ये देखिए, इसके तहत ही इन्होंने बताया गया कि 25,000 रुपये का जो लोन है, ये देखिए। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये KRC सेंटर, किसान रिसोर्स सेंटर के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो केंद्र सरकार द्वारा आयत हुआ है और उसकी अनुदान राशि के तहत जम्मू कश्मीर में भी इसकी ब्रांचेस खोली जाएंगी, जिसके लिए खादी बोर्ड, नाबार्ड, PMEGP और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और बैंक, ये सारे मिलकर ये KRC को जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं और इसके सेंटर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में खोले जाएंगे। इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाएगी, प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा और रिटेल स्टोर्स जो है वो इसके बनाए जाएंगे। इसमें टोटल कॉस्ट जो है वो 25 लाख रुपये बताई गई है, मार्जिन मनी जो है वो 1.5 लाख रुपये बताई गई और इस तरह की पूरी आपको क्या कुछ देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी फ़ोटोज़, इन सारी चीज़ों को एक खाके में तैयार किया गया और इनको कहा गया कि आपको ये सेंटर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको भी इसमें कमाई होगी। तो फिर उसके बाद हुआ क्या? उन्होंने ये मेरे को कहा कि आपको सब्सिडी मिलेगी, इस लोन पे 25 लाख रुपए के लोन पे आपको सब्सिडी दी जाएगी और सब्सिडी अगर आप अपने नाम पे लेते हैं तो 25% दी जाएगी और यदि लेडीज़ के नाम से लेते हैं तो 35% ली जाएगी। लिहाजा मैंने अपनी अर्धांगिनी घरवाली के नाम से मैंने ये अप्लाई किया और उन्होंने बताया कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस जो है ऑन द स्पॉट आपको 2500 रुपये देनी है। अच्छा। मैंने 2500 रुपया उनको नकद पेमेंट दे दी, मेरे को रजिस्टर किया गया, एक फार्म दिखाया गया, उसके तहत इन्होंने फार्म भरा और उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में मेरे को ये बताया गया कि आपको उस 25 लाख रुपये के लिए मार्जिन मनी देनी है 1.5 लाख रुपया। तो मैंने कहा वो कैसे देनी है? तो उन्होंने कहा कि 2 चेक जो है, एक फ्रेश लीफ कोई कंपनी है उसके नाम और एक इन्होंने जो अपनी कंपनी थी, क्या नाम था जी उसकी, उस कंपनी का, ये कंपनी इन्होंने बताई जो निधि डोगरा जी हैंडल करती हैं,
जगदम्बा ट्रेडर, ये जगदम्बा ट्रेडर के पोस्टर भी देखिए आप। तो ये जगदम्बा ट्रेडर के नाम 50,000 रुपये का जो चेक है वो मेरे से लिया गया। वो चेक लेने के बाद बस आजकल करते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, आपकी फ्लोर मिल लगाई जाएगी, उसके लिए मेरे पास 1-2 बार 2 बंदे भेजे गए जगह देखने के लिए, जगह भी फाइनल हुई, सब कुछ फाइनल हुआ, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं उस पर हुआ। कितना देर हो गया इसको हो गया है लगभग आप लगा लो जून 2021 में ये शुरू किया, फर्स्ट टाइम ये मेरे पास आए थे। उसके बाद मेरे से नेक्स्ट मंथ इन्होंने। अभी तक आपने कितनी राशि दे दी है? मैंने इनको 1.5 लाख रुपया दिया। अच्छा, 2500 पहले दिया? 2500 पहले 52,500 रुपया हो गया, 1,52,500 रुपये। वो चेक के थ्रू दिए? नहीं, 2500 रुपया जो थी वो कैश दिया। बाकी जो है 1 लाख रुपए का चेक जो लिया था वो फ्रेश लीव्स के नाम लिया था, और 50,000 रुपए का जो है जगदम्बा ट्रेडर्स के वो चेक दिया हुआ। जब मैंने इनके ऊपर दबाव बनाया कि भाई आप मैंने ये काम नहीं करना है, मेरे को लग रहा है ये फ्रॉड है, आप फ्रॉड करते हो, तो इन्होंने मेरे को 25,000 रुपए के चेक जो थे वो जगदम्बा ट्रेडर्स के दे दिए थे, जो आज तक कैश नहीं हो पाए हैं। मैं बैंकों के चक्कर लगा के हार चुका हूँ। बैंक वाले कहते हैं इनके अकाउंट में पैसे ही नहीं। तो ये ठगी आपके साथ हुई? आपके साथ भी कोई? और बहुत सी ऐसी ठगियां जो है वो की जा रही हैं। एनजीओ जो है फ्रॉडी एनजीओ बनाई जा रही है। पहले भी फ्रॉड कर चुके हैं? बिल्कुल, मेरे को अभी जानकारी मिली है, जीडी का एक आदमी है, उससे भी इसने केआरसी के ही पैसे लिए हुए हैं। मेरे साथ साथ ही रजिस्ट्रेशन के 2 लोगों से और लिए थे। शंभ जोड़ियाँ का मैं रहने वाला हूँ, मट्टू एक गांव है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए थे, लेकिन उन्होंने चेक नहीं दिए। चेक दिए लेकिन बाद में रोक दिए। एक दलजीत सिंह जी पुरगवाल के हैं, उनसे भी इसने रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए, लेकिन उन्होंने चेक नहीं दिए थे। ऐसे ही ना जाने मेरे जैसे पीड़ित कितने लोग हैं। आपके साथ क्या किया इन्होंने? आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ मैं हीरानगर से बिलोंग करता हूँ। हमारे साथ भी इसने ठगी का ही केस किया है। हमें बोल रहा उधर आकर हीरानगर में बोल रहा 15 लाख पोल्ट्री फार्म का दिलाएंगे, 25 लाख उसका दिलाएंगे, केआरसी का दिलाएंगे, और नहीं अगर ये लोन नहीं लेना है तो लड़कों को जॉब दिलाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक गवर्नर का एक आर्डर निकाला इन्होंने। अच्छा। एक आर्डर निकाला, बोलता ये आपका आर्डर निकल गया, हमें पैसे दे दो, 2 लाख रुपया दे दो। और 2 लाख इसका नाम पर हमने उधर SBI, इसमें इसका कोई बनोइया है रामचंद, उसके नाम पर 2 लाख रुपया दिया। उसका रसीद हमारे पास है। वो कैश नहीं है या बैंक में डाला है? बैंक में डाला है। ठीक है। और बाकी 3 लड़के हैं, और उनसे भी इन्होंने पैसा लिया। रेलवे का दिल्ली से आर्डर निकाला है इन्होंने, इंटरनेट में निकाला, और दिल्ली में जाके मेडिकल करवाया इनका, और बाद उसमें फेक आर्डर निकाला है। उनसे भी बोला मेरे पैसे डालो, आपका आर्डर इंटरनेट में निकल गया है, 50-50 हज़ार और दे दो। FIR करवाई गई? FIR क्राइम ब्रांच में हमने लगाई है। कब करवाई है आपने? ये 27 को करवाई थी। 27 जनवरी को? 27 जनवरी को। अच्छा। अभी उसकी कार्रवाई हो रही है। तो अभी और भी लोगों ने 12 लाख रुपया लिया। आपने पता किया कि क्राइम ब्रांच ने उनको बुलाया, इसको कल्प्रिट को? अभी मैंने उसकी कापी एक SHO बिश्नाह को भी दी है, और क्राइम ब्रांच में मैं कल खुद गया था। उन्होंने बोला आप वीरवार को पता करना, उसका अप्रूवल हो जाएगा वीरवार को, फिर अफसर डिटेल होगा तो उसके बाद कार्रवाई। किस चीज़ का अप्रूवल ऊपर से लेना होगा, उन्होंने पता नहीं उसका जो अपना कार्रवाई का दफ्तर का। तो चलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करेंगे कि क्या इस तरह आप 2-2 लाख रुपया देकर क्लास 4 की नौकरियां दे रहे हैं? यदि आप नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये फेक है, इसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। ये रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड है, इसकी भी दावा किया जा रहा है कि ये सुनील कुमार को यहाँ पे भी नौकरी लग चुकी है, और इसके भी पैसे जो है वो लिए गए हैं। इसके अलावा ना जाने कितने राजेंद्र कुमार है, सुनील कुमार है। ये एक फर्जीवाड़ा है जो कि क्योंकि पैंडेमिक के बाद हर कोई जो है वो फाइनेंशियली क्राइसिस में रहा है, और ऐसे में ये बिचौलिए अचानक से जाग चुके हैं जो पैसे लेकर एक ग्रुप बना लेते हैं और लोगों से ठगी करते हैं। अब ये बहुत ही एक सीरियस कंसर्न है कि यदि एक ऑर्डर को फेक बनाकर जो है इस तरह के सर्कुलेट किया जा रहा है कि आपसे पैसे लेकर आपको नौकरियाँ दी जा रही है, और उसके बाद 27 जनवरी को ये शिकायत क्राइम ब्रांच में सबमिट भी की गई है, लेकिन आज उसके बावजूद भी 15 दिन यानी आधा महीना बीतने के बावजूद भी अभी क्राइम ब्रांच इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि हायर ऑफिशियल्स इस बात की परमिशन देंगे तो उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे और इस कल्प्रिट से पूछताछ करेंगे। या तो इस कल्प्रिट की बहुत हाई अप्रोच है, इसके तार जो है वो हायर ऑफिशियल के साथ जुड़े हुए हैं, जिस वजह से जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं उन्हें भी हायर ऑफिशियल से परमिशन लेनी पड़ रही है कि वो इस मामले में जो है तफ्तीश कर पाएँ, या फिर
कुछ और ही इस दाल में काली दाल जो है वो दिखाई दे रही है। ये सरकार को सुनिश्चित करना है कि इस तरह के फर्जीवाड़ों के लिए वो एक्शन करने में कितनी देर जो है वो और लगाएंगे। फिलहाल आप जुड़ रही है व्यूज़ टुडे न्यूज़ के साथ।